तो ही लगाना कि भी लगाना? कहते लगाना तो दोनों ही, लेकिन कहाँ ही लगाना और कहाँ भी लगाना। यदि हमने हाथी की टांग, हाथी का पेट दीवाल जैसा है, यदि ये पेट नहीं लगाया तो फिर पूरा हाथी दीवाल जैसा हो जाएगा। और हाथी का पेट दीवाल जैसा ही है, हैं? हाथी का पैर खंबे जैसा ही है, ही लगाया ना, तो यानी हाथी पैर की अपेक्षा खंबे जैसा है, ये बात 100% सत्य है। लेकिन हाथी खंबे जैसा है ये सत्य नहीं है। और यदि कहना है तुम्हें तो क्या करोगे? तो ऐसा करना पड़ेगा, हाथी खंबे जैसा भी है। अब सही हो गया। क्यों? कि हाथी का कोई हिस्सा खंबे जैसा है, उस अपेक्षा हम हाथी को खंबे जैसा कह रहे हैं। समझ गए ना? भी लगाया तो सही हो गया, ही लगाया तो गलत हो गया। और कहीं पर ही लगाएंगे तो सही हो जाएगा और भी लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसे प्रयोग सैकड़ों आपको जिनवाणी में मिलेंगे और रोजाना के आप प्रयोगों में करते हैं कि भी कहाँ लगाना और ही कहाँ लगाना। आत्मा पर्याय की दृष्टि से नित्य ही है, समझे ना? यहाँ ही लगानी पड़ी, क्यों? पर्याय की दृष्टि से कह दिया ना। और आत्मा नित्य नित्य है बस। फिर वो पर्याय की दृष्टि से नहीं लगाओ तो ही लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और दृष्टि से और भी है, नित्य भी है, ये अनित्य भी है। एक होती है प्रमाण सप्तभंगी और एक होती है नए सप्तभंगी। नए सप्तभंगी में ही लगाना अनिवार्य होता है और प्रमाण सप्तभंगी में भी लगाना अनिवार्य होता है। अब इतनी बातें ही नहीं सुनी होंगी ये नए प्रमाण शायदवाद अनेकान ये वस्तु के स्वरूप में। अब जिनवाणी में वस्तु स्वरूप को कथन करने की ये शैली नक्की है और हमें वो शैली पता नहीं है तो हम क्या समझेंगे? ये जिनवाणी अपनी माता है ना, तो अपने माता के कथन करने की शैली हमें समझ में आना चाहिए कि नहीं? हर एक बच्चे को आती है कि नहीं आती है? रात के 10 बजे बच्चा पहला शो देख के वापस आया और उसने आवाज लगाई मम्मी को कि मम्मी किवाड़ खोलो। फिर कहाँ गए थे? फिर अब माफ कर दो, अब नहीं जाऊंगा, आज खोल दो। कोई कह ही नहीं रहा कहाँ। वो काय की माँ, वो समझ रहे ना दोनों, वो अपने माँ की बात को समझता है। तो फिर माँ ने कहा गुस्से में, जाओ जाओ और दूसरा शो भी देख आओ और वहीं सिनेमा में सो जाना। क्या कहा माँ ने? क्या कहा? जाओ जाओ और दूसरा शो भी देख आओ और वहीं सो जाना। तो कोई बच्चा कहता है आज तो माँ बहुत खुश है, दूसरा शो देखने के लिए भी कह रही है। अरे मम्मा दूसरा शो देख आओ। हाँ देख आओ, देख आओ, टिकट को पैसा दे दे। आज तक किसी बच्चे ने ऐसा कहा? वो जानता है कि अम्मा बहुत नाराज हो रही है, मैं क्यों गया था इसका जवाब पूछ रही है। वो उसकी माँ की शैली को समझता है। भाषा तो ऐसी बोल रही कैसी कि जा जा देख के आ, है बोल रही ना, लेकिन उसका अर्थ क्या है वो अपनी माँ की बोलने की स्टाइल को समझता है। दूसरा बच्चा कहे कि चलो चलो अपन तो देख जाते हैं दूसरा, कि तू समझता नहीं है, मम्मी नाराज हो रही है बहुत, कि भाई ऐसी कह दूसरा देख आओ, कह रही होगी तू नहीं समझता। तो हर बच्चा अपनी माँ की भाषा को समझता है। अपन जैनी है तो अपन को अपनी माँ की भाषा समझनी चाहिए ना। माँ माने कौन? ये जिनवाणी अपनी माता है ना। जिनवाणी माता दर्शन की बलहारियाँ
तो उसकी भाषा हमें समझना चाहिए कि वो क्या कह रही है। और वो है नयों की भाषा, वो नयों की भाषा में बात करती है, तो हमें अपने नयों की भाषा समझनी चाहिए। जब तक हम उस नई की भाषा को नहीं समझेंगे तब तक ये बात पार नहीं पड़ेगी। यहाँ जयपुर में आज से करीब सन 74 की बात है। सन 74 कितने वर्ष हो गए? 40 वर्ष हो गए। अपन ने केंद्र में दिगंबर जैन महासमिति बनी थी और उसने महावीर निर्माण उत्सव बनाया था सारे देश में। तो साहू जी ने एक कैलेंडर निकाला था, 25,000 कैलेंडर निकाले थे। और उस कैलेंडर में क्या बना था कि एक आदमी खड़ा है और नीचे ही बनी है और उस पर वो ऐसे लात की ठोकर मार रहा है, पैर मार रहा है, दिख रहा है। और एक सामने भी बनी है जिसे वो दोनों हाथों से ऐसा अपने में छाती से लगाया है। उसके जिनने बनवाया था वो नेमिचंद जैन थे, साहू जैन में थे, काम करते थे। तो उनने बनवाया था। तो वे खड़े होकर ये समझा रहे थे कि जैन दर्शन कहता है कि भी को तो छाती से लगाओ और ही को पैर की ठोकर मारो। क्या माने जैन दर्शन में ही इतना हे है और भी इतना प्यारा है। इसका ये कैलेंडर बनाया है। मैं भी उसमें था सभा में। यदि आज से 40 वर्ष पहले कोई रामलीला के मैदान में ये सभा हुई थी, उसमें बैठा हुआ आदमी यहाँ होगा तो उसे ये बात ध्यान होगी और ऐसी स्मृति होगी तो क्या घटना साधारण नहीं थी। तो मैंने खड़े होके कहा कि भाई साहब ये तो एकदम गलत है, ये सही नहीं है। फिर मैंने वहाँ समझाया था, अभी 5 मिनट में आपको भी समझाऊंगा कि ऐसा नहीं है भाई साहब। ही जितनी जरूरी है उतनी जरूरी भी है, भी जितनी जरूरी है उतनी जरूरी ही भी है। ही के बिना नए सप्तभंगी नहीं बनती है और भी के बिना प्रमाण सप्तभंगी नहीं बनती है। कहीं भी लगाना अनिवार्य है और कहीं ही लगाना अनिवार्य है। हम एक बात कह रहे हैं और उसके साथ दूसरी बात बता रहे और हम उस बात का निषेध नहीं करना चाहते, तो हमें कहना पड़ेगा हाँ तुम भी आना। हमने कहा अभिनंदन जी आपको जरूर आना है, आपके जो विधान करेंगे उसमें आपको जरूर आना है, आपको जरूर आना है। क्यों? और फिर इतना में बगल वाले पंडित जी खड़े थे तो वे देख रहे हमारी तरफ, तो देखते ही नहीं है ना। अब हमें क्या करना? तुम्हें भी ध्यान रखना अभिनंदन जी आपको जरूर आना है। क्या अर्थ है इसका? उनने कहा तो हमें तो तुम्हें भी कह दिया कि तुम भी आ सकते हो, लेकिन अभिनंदन जी की जगह की पूर्ति नहीं करोगे। अभिनंदन जी को तो आना ही पड़ेगा और तुम भी आ सकते हो, नहीं आओ तो चलेगा। कितना फर्क पड़ गया। अब भी लगाई तो कितनी कमजोर हो गई बात, ही लगाई तो कितनी मजबूत हो गई। अभिनंदन जी में से ही हटा दो वो हटा के उन पंडित जी में लगा दो चलेगा। दोनों में कितना फर्क है। वो कहते हैं इनके साथ दूसरे भी आवे तो चलेगा और वे आवे तो ठीक और नहीं आवे तो ठीक, ये भी है। बहुत फर्क पड़ता है। लौकिक भाषा में भी हम इनका दिन रात प्रयोग करते हैं। आपके बेटे की शादी थी तो आपने कहा पंडित जी आपको जरूर जरूर पधारना है, जरूर आप पधारोगे तो हमारे बारात की शोभा होगी, ऐसा ऐसा बहुत बहुत बोला। तो उन्होंने कहा देखो मेरी तबीयत ठीक रहती नहीं है, अब मैं तो आ नहीं सकता हूँ, अब जाता मैं शादी आदियों में जाता भी नहीं हूँ, परमात्मा आएगा। क्या कह दिया? परमात्मा आएगा, माने मेरी तरफ से परमात्मा आएगा तो आप उसका उतना ही ध्यान रखना जो जितना मेरा रखो, क्योंकि वो मेरी हैसियत से आ रहा है, माने मेरी तरफ से आ रहा है। आप तो उनसे कह ही नहीं रहे हो,
तो मैं कह रहा हूं कि परमात्मा आएगा, तो हाँ हाँ परमात्मा तो आएगा ही, लेकिन आपको जरूर आना है। क्या अर्थ है इसका बताओ? क्या जवाब दिया उन्होंने? परमात्मा के बारे में क्या कहा है? बोलो नहीं कहा। अरे आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, हम कब कह रहे कि वो आए? ऐसा अर्थ है। उसको बोलते वो तो आएगा ही, यदि वो मुफ्त में ही होए। मैं उसको तो हम कोई, लेकिन आपके आने से शोभा होगी, मैंने उसके आने से शोभा नहीं होगी, क्यों? लेकिन वो तो आएगा ही, वो तो आएगा ही, आपको जरूर आना है, आप जरूर। तो मैंने क्या जवाब दिया? क्या देना चाहिए था कि हाँ मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा, देना चाहिए था। मैंने ये नहीं दिया, मैंने ये दिया कि भाई साहब वो आए तो तुम यही समझना कि मैं ही आया। क्या अर्थ है इसका? कि तुम कैसी बात कर रहे हो? ये वो मुफ्त में चाहे जहाँ खड़ा है बाजार में सो आ जाएगा, वो समझना तुम्हारी दृष्टि में कीमत हो, इज्जत हो तो बात करो, मेरी जैसी इज्जत करो तो आएगा, तो नहीं तो वो भी नहीं आएगा। कहना ये है। ये कैसे बोलते हैं? क्या कि वो आए तो तुम यही समझना कि मैं ही आया हूं, कि सो तो है ही, लेकिन आपकी कुछ बात ही और है। फिर क्या कहा? वो बराबर एक दूसरे की बात को इनकार कर रहे हैं। वो स्पष्ट शब्दों में ये कह रहे हैं कि हमें उसकी जरूरत नहीं है, कहीं और काम नहीं हो तो 2 लड्डू खाने के लिए साथ में ले आना, हमें कोई एतराज नहीं है। क्या? लेकिन उनके आने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा, आपको आना है। क्या है? तो एक शब्द में कितने वजन से फर्क पड़ता है। तो जब मैंने पूरा उन्हें समझाया भरी सभा में कि ही भी अनिवार्य है और भी अनिवार्य है, ही नहीं लगाएं तो बात में दृढ़ता नहीं आती, दृढ़ता लाने के लिए ही लगानी पड़ती है। क्या? कि साहब आपको जरूर पधारना है, पधारना ही है बस। मैंने दृढ़ता आती है, बिना लगाए दृढ़ता नहीं आती है, उस थोड़ी सी कमजोरी बनी रहती है। आ जाए तो ठीक है, हमारी तो ड्यूटी है, इसलिए हम तो कहते ही हैं, 1 मिनट में जी शुरू कर देता है। अब हमारा तो कर्तव्य ही है कि अभिनंदन जी आपसे कहना कि आप पधारो, फिर आपकी आप देख लेना। क्यों? ये क्या है कि नहीं आओ तो चलेगा, आपको ज़्यादा तकलीफ है तो कष्ट नहीं करना, ऐसा अर्थ है उसका। तो ये ही और भी में बहुत मामला में अंतर पड़ता है, जिसमें कहने में, तो वो हमें आपको बहुत सावधानी से लगाना चाहिए। जब मैंने 10-5 उदाहरण देकर उस भरी सभा में ये बात समझाई कि भी और ही किस तरह जरूरी है, तो बोले अब हम क्या करें? 25,000 छप गए। समझ में आएगा? ये कैलेंडर तो 25,000 छप गए, अब बांटें कि नहीं बांटें? अब उनसे जी को 25,000 कितने पैसे लगे होंगे उनका ध्यान आ रहा है। अब अपन बांट दो, काम तो आ गया, लेकिन गलत बात का कितना प्रचार हो गया। अरे इनको आग लगा दो, क्यों? जितना गलत प्रचार हो गया सो हो गया, अब तो मत होने दो। लेकिन वो यदि वो बट जाएगी तो उसे लगता है उपयोग हो गया, और नहीं बटी तो उसे लगता है उपयोग नहीं हुआ। अब किताब छप गई जाए, अब है तो गलत, अब क्या करें इसको? शादी में बांट दें, झूठी बातें शादी में बांट दी जाती हैं, सच्चे विधान में बांटे। कोई अच्छी चीज बांटनी है, अच्छा संदेश जगत में पहुंचाना है तुम्हें, कि जो तुम्हें छप गई तो उस रद्दी को ठिकाने लगाना है। बोलो क्या करना है? हम क्या करते हैं दिन रात, आप बताओ। तो मैंने कहा घबराओ मत, मैं उसका भी रास्ता बताता हूँ आपको।
कैलेंडर तो ठीक है, उसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस तो जो तुम्हारा भाषण थोड़ा वो बदल दो। क्या बोल रहे हैं मैं बताता हूँ। ऐसा बोलो आज से कि जैन दर्शन ही की मजबूत चट्टान पर खड़ा है, और भी तो बढ़िया है कि सबको छाती से लगा है। जो ही तुम कहते हो कि ही को लात की ठोकर मार रहा है और भी को छाती से लगाए है, क्या ना? वो लात की ठोकर मार रहा है नहीं कहो, तो लात और वो शिला दोनों का स्पर्श तो ऐसा है ही, होगा ही कि नहीं होगा बोलो? यदि वो खड़ा होगा तो भी यहाँ लात होगी और वो नीचे होगी, और लात मार रहा होगा तो भी वही स्थिति होने वाली है। और वो मारने की ठोकर वो तो चित्र में आती नहीं है। दोनों ऐसी ही दिखेगी ना, ऐसी ही दिखेगी ना। उसमें वो तिरस्कार जो साथ में है, वो तिरस्कार तो नहीं आता है चित्र में। इसलिए आप ऐसी व्याख्या करो कि ही की ठोस भूमि पर खड़ा है और भी को अपने साथी से लगाए, सही हो जाए। उनने उस दिन से ऐसा ही कर दिया और वो टंगा रहा है बहुत दिनों तक। और मैंने कई जगह इसका अर्थ बताया लोगों को कि भाई ऐसा है जे वस्तु का स्वरूप। यानी ही और भी, इन दो का सही प्रयोग का कितना सही अर्थ होता है वस्तु स्वरूप को समझाने में, और गलत प्रयोग करो, कहीं गलत जगह प्रयोग कर दो तो क्या हो जाता है। देखो वही जहर और वही दवाई, इधर लगाओ तो दवाई, इधर पी लो तो जहर। होती है ना ऐसी दवाइयाँ। दवाई तो थी ही, जहर तो कोई घर में रखता ही नहीं है, हैं? गलत प्रयोग से कितना नुकसान हो जाता है इसकी कल्पना आप करो। जनवाणी को भी यदि हम सही नहीं समझें और उसका सही अर्थ नहीं निकालें तो गलत अर्थ निकल सकता है ना? तो इसलिए कहते हैं साध बाद माने वस्तु के स्वरूप को प्रतिपादन करने की शैली। वस्तु तो जैसी है वैसी है, उसे वैसी होने के लिए किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है, लेकिन वैसी है वैसी बताने के लिए दूसरे की अपेक्षा है। जैसी है वैसी होने के लिए, अग्नि गर्म है, अब अग्नि को गर्म होने के लिए क्या करना है? अग्नि को गर्म होने के लिए क्या करना है? गर्म ही तो उसका स्वभाव है। आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है, उसे ज्ञानानंद स्वभावी होने के लिए क्या करना है? ज्ञानानंद तो उसका स्वभाव है। लेकिन जब प्रतिपादन करेंगे यदि ज्ञानानंद स्वभावी है तो अभी वर्तमान में हमें दुखी दिखाई क्यों देता है, तो उसका हम जवाब देंगे कि भाई वर्तमान में राग द्वेष मोह की वजह से, अज्ञान की वजह से, मिथ्यात्व की वजह से गलत रास्ते पे चल रहा है, इसलिए दुखी है। ये बताएंगे हम। उसका स्वभाव उस वक्त भी वो ज्ञानानंद स्वभावी है और उस पर्याय में वो भी अभी दुखी ही है, क्योंकि जो बातें करते हैं ना ऐसी आपस में, जैसे मैं आपसे कर रहा हूँ तो कोई सिद्ध भगवान तो आपस में बातें करते नहीं हैं। अपने लोग करते हैं ना बातें, चाहे सिद्ध भगवान के बारे में करें और चाहे किसी के बारे में करें, बातें तो अपने ही करते हैं। तो फिर बातें करने वाले तो दुखी ही हैं ना। अनंत सुखी अरहंत भी बातें करते हैं ना? नहीं आई दिमाग में? दिव्य धुनी खिलती है। दिव्य धुनी खिलने को बातें करना नहीं कहते हैं, वो कन्वर्सेशन नहीं है, वो सब एक तरफा माल है। और बे उनकी दिव्य ध्वनि खिल रही और हम सुन रहे, हम कुछ कह रहे और बे सुन रहे, ऐसा नहीं होता। भगवान के समोषण में प्रश्नोत्तर नहीं होते। लिखे तो हैं शास्त्र में कि 60,000 प्रश्नोत्तर हुए। राजा शौनक ने 60,000 प्रश्न किए और महावीर ने उनके उत्तर दिए। ये सब व्यवहार की बातें हैं। समोषण में प्रश्नोत्तर होते ही नहीं। जो बीतरागी व्यक्ति कोई किसी से बातचीत करेगा, किसी के प्रश्न सुनाएगा,
नहीं, बिल्कुल एक सर। तो क्या क्यों लिखा है रघुनंदन जी? इसलिए लिखा है कि 60,000 के प्रश्न तत्व के बारे में किसी भी अज्ञानी को ज्ञानी को हो सकते हैं, उन सब के उत्तर उस दिव्य ध्वनि में आते हैं। और इसको बोलते हैं, आते हैं माने आ जाते हैं। फिर किसी को कोई प्रश्न नहीं रहता, समाधान उसका हो जाता है। देखो यहाँ एक भाई था, वो आया है, अभी चला गया कि नहीं, कल शाम को मेरे पास आया, बोले साहब मैं कहाँ पूना से आया था, हैदराबाद से आया कि साहब आपसे मिलना है, बोलो कि कुछ प्रश्न करना है। पूछ लो, कर लो, वही प्रश्न कर लो। क्या है ये क्रमबद्ध बजाय के बारे में? मैंने क्रमबद्ध बजाय की क्लास में बैठे थे कि नहीं, जब तो मैं आ नहीं पाया था, लेकिन मैंने आपकी किताब पढ़ी है और ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, कुछ मुझे प्रश्न करना है। क्या करूं? अब तो मेरे सब प्रश्न ही गायब हो गए। उसने एक प्रश्न किया मेरे कि अब मैं आया था, इतनी बड़ी कॉपी निकाल के बताई कि इतने प्रश्न लिख के लाया था, कम से कम 25-30 प्रश्न तो होंगे, और अब मेरे पे कोई प्रश्न ही नहीं रहा। सब प्रश्नों के उत्तर मेरे को मिल गए, सब उत्तर मिल गए। उन्होंने कहा क्या हुआ है? ठीक है, इससे बढ़िया और क्या होगा भाई, तुमको सब प्रश्नों के उत्तर मिल गए, इससे बढ़िया क्या होगा? नहीं साहब, धन्यवाद देने आया। मैं कहा तुमने तो ऐसा कर दिया जैसा अपने एक कहानी आती है कि एक लड़की को एक मुनिराज 5 अनुव्रत देते हैं। सुनी कहानी? क्या नहीं? अनुव्रत देते हैं, अहिंसा अनुव्रत, सत्यानुव्रत। वो ब्राह्मण की लड़की थी, तो उसके पिता को कहती कहाँ गई थी? कि वो नागा बाबा के पास गई थी। क्या किया कि उसने 5 व्रत दिए हैं, अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, ये 5 प्रतिज्ञाएं लेके आई। क्यों तू लेके आई? चल वापस करके आएंगे। कि नहीं मैं तो नहीं करूँगी वापस, कहीं करनी पड़ेगी तेरे को। तो लड़की को पकड़ के हाथ से और लेके गए, हम क्या प्रतिज्ञाएं वापस देने के लिए। रास्ते में एक आदमी फांसी पर चढ़ाया जा रहा था, तो उसने मुझे पापा ये क्या हो रहा है? ये फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसने दूसरे की हत्या की है। अच्छा, दूसरे की हत्या करने में फांसी पे चढ़ना पड़ता है? कि हाँ। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं फांसी पे चढ़ूं? कि क्यों? कि आप, मैंने यही तो प्रतिज्ञा ली है ना कि मैं किसी की हिंसा नहीं करूंगी। हिंसा करने से फांसी पे चढ़ते हैं, और मैं हिंसा नहीं करूंगी, ये कौन सी बुराई है? क्यों छोड़ूं मैं? कोई बात नहीं है, तुम एक रख लेना, बाकी की 4 छोड़ेंगे। मैं पूरी नहीं सुनाऊंगा, इतना से समझ लेना। दूसरा भी ऐसे ही हुआ, तीसरा भी ऐसे ही हुआ, चौथा भी ऐसे ही हुआ। अंत में कहा गया तो 5 ही व्रत अच्छे हैं, मैंने नहीं छोड़ूंगी, कि मत छोड़ना। और वहाँ लिखा है, मैंने पढ़ा है कि अपन उलाहना दे के तो आएंगे ही। कहेगा कि तुमने पराई बेटी को उससे पूछे बिना कोई चीज क्यों ली दी? ये उलाहना दे के आएंगे नागा बाबा को, भले ये चीजें अच्छी हैं तो तू रख लेना। तो मुझे वो उलाहना देने की बात आ गई कि आपको धन्यवाद देना है, आपकी समझ में आ गई है और धन्यवाद देना है, क्या है ना? ऐसे जब आए समझ में, ऐसे ही आ जाती है। अपने ही प्रयत्न से निरंतर सोच तो रहे ही थे, अध्ययन कर रहे थे, पढ़ रहे थे, आया तो उसी में से है ना। वैसे तो अचानक तो आ नहीं गया, लेकिन रुचि थी तो भी उपकार मानने का भाव आता है। क्या 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 अर्थ है उसका? जिसको कुछ नहीं मिला हमसे, क्योंकि अभी तो वो हमारे पास आ ही नहीं पाया, क्यों? और वो खुद ही कह रहा है, पहले ही सब समझ में आ गया, फिर भी उसे उपकार मानने का भाव आता है। जिस आदमी को सारा अक्षर अक्षर स्वयं उससे सीखा हो और उसे उपकार भावने का मानने का भाव नहीं आए, वो कैसा आदमी होगा इस दुनिया में, आप कल्पना करो।
आप जानते हैं हमारा देश कितना महान है। एक जी प्रधानमंत्री बन गया ना, और अब वो पहली क्लास में आ ई जिस मास्टर ने सिखाया था उसे ABCD सिखाई थी, वो मास्टर भी प्रधानमंत्री के यहाँ जाए, मिलने का समय मांगे, समझे ना, तो मुख्यमंत्री को समय नहीं मिलेगा और उसे समय मिलेगा। जानते ना क्यों? गृह मंत्री का काम नहीं होगा और उसका काम होगा। गृह मंत्री का कोई नौकरी पे चले जाएगा बेटा, तो उससे पूछताछ होगी, उसके बेटे को वहीं ऑर्डर दिया जाएगा कि इसे सर्विस पे रख लो। वहाँ कोई ये नहीं कहेगा कि आप प्रधानमंत्री ने इतना गलत काम किया, कि एप्लीकेशन नहीं लगाई, उसने ये नहीं कराया, वो नहीं कराया, और वहीं ऑर्डर दे दिया। इस बात का अखबारों में निकाल के उसकी प्रशंसा की जाएगी। जगत का स्वरूप तो देखो, गलत काम कर रहा है, अपने अध्यापक के बेटे को वैसे ही नौकरी दे रहा है? पक्षपात नहीं है। एक गुरु के पक्ष में किए गए पक्षपात को सारी दुनिया स्वीकार करती है। देखो तो क्या दादा आपने सोचा, जो लोग ये गुरुओं के प्रति जिनसे 2 अक्षर सीखे हैं, जाना है, समझा है, उनके प्रति प्रॉपर जो होना चाहिए व्यवहार नहीं करते हैं, उनको कितनी बड़ी शिक्षा इससे मिलती है कि ये अपराध की श्रेणी में ही नहीं है, हैं? सुदामा गए श्री कृष्ण के पास, हैं? और उनने 4 चावलों के बदले में राजमहल खड़ा कर दिया, तो किसी ने बुराई की? उस वक्त तो डर लगता था उनसे, 3 खंड के मालिक थे। आज तो नहीं लगता है। आज क्यों प्रशंसा करते हो उसकी कि सुदामा को उसने सब कुछ दे दिया? आज वाला कोई दे देवे तो ऐसा स्वरूप है। अब आप समझ लीजिए। मैंने एक प्रश्न, अभी मैं कहाँ गया था, देवलाली गया था, वहाँ मैंने एक बात कही बहुत मार्मिक, वो आपको भी सुनने समझने लायक है। मैंने आपको ईमानदार आदमी चाहिए, और सच्ची बात है कि बिल्कुल ईमानदार प्रधानमंत्री हो, और हमें आज बहुत अच्छा ईमानदार प्रधानमंत्री मिल गया, अब तो हमारे देश का कल्याण हो ही गया, समझो। वो हुआ है, मेरे को बहुत खुशी है। लेकिन तुम्हें चाहिए है, पहले ये नक्की करो। मिला के नहीं मिला ये बाद में नक्की करेंगे। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें ईमानदार प्रधानमंत्री चाहिए कि नहीं। आप लोग भी नक्की कर लो, अभी 2 मिनट में फैसला होता है। राइस में क्या करना, ये तो नक्की है, बच्चा बच्चा चल जा रहा है कि हमें चाहिए बिल्कुल एकदम ईमानदार। अब मैंने कहा बोला कि अपने प्रधानमंत्री वहाँ गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की वार्ता हो रही थी, कि चाइना से वार्ता हो रही थी, तो वो चाइना के 5 गांव जो थे तो एक्चुअल में चाइना के, और वो गलती से अपने हिंदुस्तान में के नक्शे में आ गए, और चाइना वाले को पता नहीं चला। तो उसने भी जो नक्शा मंजूर साइन किए, उस पर वो चाइना के गांव हिंदुस्तान में दिखाए गए थे, मंजूर हो गई। और हमें ध्यान में आ गया कि ये तो चाइना के गांव हैं, प्रधानमंत्री को, और ये हमारे नहीं है, तो हमें चाइना को देना चाहिए ना।